नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीतामढ़ी में आंदोलनकारी छात्रों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि छात्र रेल पटरी के स्लीपर के लॉक को तोड़ रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए, साफ तौर पर देख सकते हैं कि बड़े आराम से एक छात्र स्लीपर पर हथौड़ा मार रहा है और लॉक खोलकर फेंका जा रहा है। देखते ही देखते इस कथित छात्र ने कई लॉक को खोल दिया। इस तरह की करतूत को आंदोलन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसी करतूत की कीमत कई लोगों की जान से चुकानी पड़ सकती है। ये वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से ये छात्र लगातार लॉकर खोल रहा है। इससे कुछ भी हो सकता है, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो आंदोलन के नाम पर इस तरह की करतूत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और देखिए, ऐसी तस्वीर कई जगह से सामने आई है। लगातार छात्रों की ओर से जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसे उग्र किया जा रहा है। कल परसों भी कई ट्रेनों में आग लगा दी गई, गया में कई ट्रेनों में आग लगा दी गई, आरा में ट्रेनों में आग लगा दी गई। और अब ये वायरल वीडियो आप सबके सामने टीवी स्क्रीन पर, जहां पर ये सीतामढ़ी का ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं कि पटरी के स्लीपर लॉक को एक छात्र खोलता दिख रहा है। और देखिए ये तस्वीरें आपके सामने, इससे कितना बड़ा हादसा हो सकता है और जो लोग हैं, जो यात्री हैं, वो कितने परेशान हो सकते हैं, उनकी जान पर बन सकती है। और किस तरीके से ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो छात्र हैं वो आंदोलन के नाम पर किस तरह की गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। पटना में महागठबंधन के घटक दलों ने आरआरबी एनटीपीसी अभ्यर्थियों के आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया है। इस मौके पर महागठबंधन ने कहा कि युवा छात्रों की ओर से बुलाए गए कल के बिहार बंद को उनका पूरा समर्थन रहेगा। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार चाहे तो यह परेशानी जल्द खत्म हो जाएगी। सरकार की जिद ने छात्रों को परेशान कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि रेल के डब्बे को सरकारी संपत्ति माना जा रहा है, लेकिन लोगों को नहीं। वहीं कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने कहा कि छात्र के आंदोलन में सभी दल एक साथ खड़े हैं। भारत की सरकार और राज्य की सरकार इनकी संख्या की गिनती ना करे। इनके विषय इतने उचित हैं कि संवाद के द्वारा कोई भी अधिक संवेदनशील सरकार होगी तो 5 मिनट के भीतर ये मामला खत्म हो जाएगा। और इसके लिए लोगों को लड़ना पड़ रहा है। संपत्ति जलाई जा रही है, उसकी चर्चा हो रही है। एक तरफ भूख की ज्वाला लोगों के, नौजवानों के पेट में उन्हें परेशान कर रही है और दूसरी तरफ सरकार की जिद उन्हें परेशान कर रही है। जिस प्रकार से छात्र की मांग को दबाने का प्रयास कर रहा है, उसका कांग्रेस पार्टी विरोध करता है। कल के फंडे में कांग्रेस पार्टी महागठबंधन और बच्चों के साथ है और कांग्रेस पार्टी संपूर्ण देश में छात्र के आंदोलन के साथ। और देखिए, रेलवे अभ्यर्थियों का मामला पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है। विपक्ष जहां बंद का समर्थन कर रहा है, वहीं सत्ताधारी दल जेडीयू छात्रों से संयम रखने की अपील कर रहा है। जेडीयू का यहां पर साफ तौर पर कहना है कि जब रेलवे ने जांच कमेटी का गठन कर दिया है तो छात्रों को थोड़ा संयम और धैर्य बरतना चाहिए। आरआरबी जो 2019 में विज्ञापन प्रकाशित किया, जिसके परीक्षा फल में छात्रों को असहजता की स्थिति दिखाई दी, रेल मंत्रालय ने उसको संज्ञान में लिया और माननीय रेल मंत्री जी ने भी पूरे विस्तार से पूरी बातों को रखा। हम अनुरोध करेंगे कि अपनी मेधा, जो पुरुषार्थ है, तो हमारे जो छात्र हैं वो निश्चित रूप से कमेटी के सामने अपनी बात रखें और लोकतंत्र में शांतिपूर्वक तर्क की बुनियाद पर अगर अपने कार्यक्रम की रूपरेखा करेंगे, उसके बेहतर नतीजे होंगे।
आरआरबी एनटीपीसी के अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद खानसर समेत अन्य 6 के खिलाफ पटना के पत्रकार नगर थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। इधर इन लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर न्यूज 18 से बातचीत के दौरान पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि इन सभी के खिलाफ छात्रों को भड़काने के पुख्ता सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। देखिए संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। 24 तारीख को घटना हुई थी राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन पर। लगभग 5 साढ़े 5 घंटा ट्रेनों का परिचालन बाधित हुआ था, तो उसी में हटाने के क्रम में पत्थरबाजी और आगजनी की घटना हुई थी। तो उसी को लेकर के 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी उस दिन, और उसी दिन प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 24 तारीख को ही, घटना के दिन ही, कोई नया एफआईआर नहीं हुआ है। और जो लोग गिरफ्तार किए गए थे उनसे पूछताछ के आधार पर 6 कोचिंग संस्थान या उनके जो हैं प्रतिनिधि, उनका संचालक जो है, उनका नाम आया है और उसकी जांच पुलिस कर रही, थाना कर रहा है। और उसमें जो भी साक्ष्य होगा और उन लोगों का भी जो पक्ष होगा उसको देखा जाएगा, और उसमें जो साक्ष्य होगा उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई होगी। पटना में कोचिंग संचालक खानसर पर एफआईआर दर्ज किया गया है। राजेंद्र नगर स्टेशन के पास 24 जनवरी को आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा को लेकर हुए छात्रों के हंगामे के बाद खानसर की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आंदोलन के लिए छात्रों को उकसाने और उन्हें हिंसा के लिए प्रेरित करने के मामले में गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों के बयान पर पटना वाले खानसर समेत 6 विभिन्न कोचिंग संस्थानों के संचालकों के खिलाफ पत्रकार नगर थाने में मामला दर्ज किया गया है। कानून के जानकारों की अगर माने तो खानसर समेत दूसरे लोगों पर सरकारी काम में बाधा डालने की धाराएं लगाई गई हैं। देखिए, जो जानकारी मिली है कि पुलिस के द्वारा जो सेक्शन का सीरीज लगाया गया है उसमें मात्र एक ही धारा है जो कि नॉन अवेलेबल है। सभी धाराएं जो है जमानतीय हैं। सरकारी काम में बाधा डालने वाला धारा जो है, जो 332 आईपीसी के तहत है, वही नॉन अवेलेबल, बाकी सारे अवेलेबल सेक्शन हैं। इसमें जमानत लेना न्यायालय से पड़ेगा। अवेलेबल में पुलिस भी जमानत दे सकते हैं, लेकिन इसमें न्यायालय से उनको जमानत लेना पड़ेगा। अब जो एक धारा है, अब चूंकि यह धारा अप्लीकेबल है, जिस किसी भी कोचिंग संचालक से रिलेटेड मामला या कहा गया है, क्या वहां पर वो उपस्थित थे या नहीं उपस्थित थे। अगर वो उपस्थित नहीं है तो उन पर यह सेक्शन भी अप्लीकेबल नहीं होगा। 332 चूंकि वो वहां पर उपस्थित रहेगा तभी तो कोई सरकारी काम में बाधा डालेगा। और देखिए, आरआरबी एनटीपीसी के परिणाम को लेकर आरपीएफ इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आने के बाद बिहार में सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। और हम छात्रों से अनुरोध करेंगे कि जब कमेटी इसकी बन गई है और इस संबंध में तत्संबंधी निदान की प्रक्रिया पर भरोसा करना चाहिए और अपनी बात को सार्थक तरीके से तार्किक रूप से रखने की का जो क्षमता है बिहार का, और बिहार के ये नौजवान है, बिहार के छात्र ने इसकी शुरुआत की है, तो हम अनुरोध करेंगे कि संयम और शांति पूर्वक अपनी बातों को लोकतांत्रिक तरीके से रखे। ये कांग्रेस और राजद और भाजपा की बात नहीं है, छात्रों के भविष्य का सवाल है। इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और छात्रों के हित में फैसला लेना चाहिए। देखिए, छात्र अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले छात्रों के साथ कांग्रेस खड़ी है, उपद्रवियों के साथ कांग्रेस खड़ी नहीं है। कांग्रेस इस आंदोलन का नैतिक समर्थन कर रही है। कांग्रेस उपद्रव का समर्थन कतई नहीं कर सकती। बहुत साफ जान लीजिए, बहुत ही चालाकी से सत्तारूढ़ दल के लोगों ने अपने अराजक तत्वों को इस आंदोलन में घुसा दिया। छात्र हम लोगों के लिए, सरकार के लिए महत्वपूर्ण है, और जैसे ही ये मामला संज्ञान में आया त्वरित कार्रवाई हुई और 5 मैन कमेटी बनाया गया ताकि वो जांच करके अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द दे, और उसका एक टाइम फ्रेम भी तय कर दिया गया है। अभी जो रेल के आरपीएफ है, उनका जो अपना इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उन लोगों ने भी पता चलाया है, और उसमें जो लोग मुलव्विस हुए हैं या जिन लोगों ने तोड़फोड़ करवाया है, वो साफ हुआ है कि इसमें कांग्रेस का हाथ है, और कांग्रेस की नीति रही है, देश को तोड़ने की नीति रही है। देखिए, पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने आक्रोशित छात्रों से संयम बरतने की अपील की है। सीपीआरओ राजेश कुमार से बात की हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। नहीं, अभी तक जो हम लोग ने आकलन किया है
इसमें कोई भी पॉलिटिकल एंगल नहीं है। कल माननीय मंत्री जी ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि कोई पॉलिटिकल एंगल इसके पीछे नहीं है। छात्रों के कुछ कंसर्न्स हैं जिनको कि हम लोग एड्रेस करेंगे, पूरे संवेदनशील तरीके से एड्रेस किया जाएगा। फिर भी जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, पटना में भी एफआईआर हुआ है, कई इंस्टीट्यूशन के जो डायरेक्टर हैं, टीचर्स हैं, उनके खिलाफ भी एफआईआर हुआ है, तो नहीं लगता कि ऐसे तत्वों को बचना चाहिए, या जो मामले आए हैं सामने उस पर अनुसंधान के बाद कार्रवाई होगी, रेलवे भी अपने स्तर से कार्रवाई करेगी? रेलवे राष्ट्र की संपत्ति है और मैं अपील करना चाहूँगा, कल भी माननीय मंत्री जी ने ये अपील किया है कि इस संपत्ति का आप नुकसान न करें, और जो भी कानूनी प्रक्रिया है वह जो प्रशासन के द्वारा जो किया जा रहा है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर एक अलग सब्जेक्ट है, तो वो लोग कर रहे हैं, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। छात्रों का आंदोलन हिंसक होने से बिहार के छात्र और शिक्षक बेहद नाराज हैं। जिस तरह से राजनीतिक दलों ने इस मामले में हाथ सेकना शुरू किया है, उसकी शिक्षकों और छात्रों ने निंदा की है। छात्रों के मुताबिक असामाजिक तत्व इस मौके का फायदा उठाकर आंदोलन को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। शिक्षकों और छात्रों से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। रेलवे की ग्रुप डी परीक्षा को लेकर राजधानी पटना में पिछले 3 दिनों से बवाल हो रहा था, और उसके बाद इस मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए कोचिंग संचालक, शिक्षक और छात्र भी हैं। हम बात कर लेते हैं, चूंकि इस मामले में एक नया मोड़ आ गया। पत्रकार नगर थाने में चर्चित यूट्यूबर और शिक्षक खान सर समेत कई लोगों पर केस दर्ज कर दिया गया है। क्या सोचते हैं शिक्षक, क्या सोचते हैं छात्र, हम उनसे बात करते हैं। ये जो FIR लॉन्च हुआ है और जो आंदोलन चल रहा है, बतौर शिक्षक, चूँकि आपके यहाँ भी हजारों लड़के आपके कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए हैं, आप क्या सोचते हैं? देखिए, जहाँ तक FIR लॉन्च हुआ है, तो FIR उन लोगों पर लॉन्च हुआ है जिन्होंने उसकाने की बात की है, या जैसा कि प्रशासन कह रहा है कि जो लोग उसकाए हैं, लड़का को प्रोवोक किए हैं। तो मैं इस पे बहुत तह में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे हम कि छात्रों के साथ जिस तरह का विश्वासघात हुआ है और लगातार हो रहा है, वह विश्वासघात छात्रों के साथ एक ऐसा घात है जिसकी कोई भरपाई नहीं है। मेरे बातों को 2-3 पॉइंट को थोड़ा समझने की बात है। जैसे कि बात बोला जा रहा है कि रेलवे ने ऐसा जो है कि एक्शन ले लिया। मेरे बात को समझेंगे कि 18 जनवरी को 90 लाख ट्वीट गया, 90 लाख ट्वीट पर कोई एक्शन नहीं हुआ। स्टूडेंट सबको, हम सभी शिक्षक या जो है कि सभी जितने लोग थे, सभी लोगों ने जो है कि डिजिटल प्रोटेस्ट करवा रहे थे। बाद में सभी लोगों का जब जो है कि पेशेंस लेस हो गए तो उन लोगों ने फिजिकल प्रोटेस्ट किया। संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ना चाहते हैं हम लोग, तो मतलब ट्विटर प्रोटेस्ट स्टार्टिंग हुआ था, लेकिन उस पर कोई सरकार मतलब मौन था। अच्छा, ये अचानक से कई शिक्षक, खान सर समेत कई शिक्षकों पर आरोप है कि वो भड़का रहे थे, ये कर रहे थे, ये कितना सही है? ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए, उधर नवादा स्टेशन पर तोड़फोड़ के बाद अब तक स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है। रेलवे ट्रैक को दुरुस्त किया जा रहा है, सिर्फ मालगाड़ी और कुछ पैसेंजर ट्रेन को ही चलाया जा सका है। वहीं स्टेशन पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आरआरबी एनटीपीसी में रिजल्ट में धांधली को लेकर छात्रों के द्वारा जो बवाल मचाया गया था, उससे नवादा स्टेशन अभी भी उबर नहीं पाया है। धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। इस वक्त हम तस्वीर आपको नवादा रेलवे स्टेशन की दिखा रहे हैं, जहां पे किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए यहां पे भारी पैमाने पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। आप इस वक्त देख सकते हैं जिला बल, रेल पुलिस और आरपीएफ के जवान जो है यहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं। यही वो स्पॉट है जहाँ पे छात्रों और उपद्रवी तत्वों ने जमकर बवाल मचाया था, जहां पे रेलवे की संपत्ति को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। सबसे पहले ट्रैक मेंटेनेंस का कार्य जो है वो अब ख़त्म कर दिया गया है। हालांकि रेल का परिचालन अभी तक पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी महज गिनी चुनी गाड़ियां ही चल रही हैं, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण ट्रैक है मालगाड़ी को जाने के लिए, तो उन्हें अभी फ़िलहाल चलाया जा रहा है। हम बात करें पैसेंजर गाड़ियों की, तो पैसेंजर गाड़ियों भी बहुत मुश्किल से चल पा रही हैं। आज शाम तक, जैसा कि यहाँ के जो अधिकारियों ने बताया है कि आज शाम तक स्थिति सामान्य होने की यहाँ पे बात बताई जा रही है। यहाँ पे रेलवे के यहाँ पे सुरक्षा में लगे अधिकारी, उनसे हम जानते हैं। सर, क्या कुछ निर्देश मिला है आप लोग को? यहाँ निर्देश यही है कि विद्यार्थी सब जो है, कुछ जाम उपद्रवी तत्व जो है यहाँ कुछ तोड़फोड़ किया है, उसमें सुरक्षा के लिए हम लोग लगे हुए हैं। अभी तक सामान्य स्थिति है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सब रेलगाड़ी जो भी है सब सुचारू ढंग से चल रहा है।
अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, अभी जो है आज भी कुछ नहीं हुआ है, सब अच्छे ढंग से चल रहा है। क्या नाम है सर? सत्यनारायण मंडल ESI। जैसा कि आपने सुना कि अधिकारियों का यह कहना है कि कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए यहाँ पे लगातार जो है पुलिस की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है और यहाँ पे जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं वो स्टेशन की निगरानी कर रहे हैं। आमतौर पर नवादा रेलवे स्टेशन पे इतनी कम भीड़ नहीं होती है, मगर जो 2 दिनों में जो छात्रों के द्वारा जो नुकसान पहुँचाया गया था उसको लेकर एहतियातन यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। अररिया में दुष्कर्म के आरोपी मोहम्मद मेजर को फांसी की सजा सुनाई गई है। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने मोहम्मद मेजर को सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने पीड़ित को 10 लाख का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। मोहम्मद मेजर पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप था, जिसमें कोर्ट ने ये सजा सुनाई है। सजा हुआ उनको 376 AB में फांसी की सजा दी गई और 4 पॉक्सो के तहत सिर्फ दोषी करार किया गया। जहां तक बात है 3 सब-क्लॉज 2 सब-क्लॉज 5 SC/ST के तहत उसको इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, रिग्रेस इम्प्रिजमेंट और 10,000 रुपये का फाइन, नहीं देने पर अतिरिक्त 10 दिन की सजा, 10,000 रुपया जुर्माना। खबर बक्सर से, जहां संदिग्ध परिस्थिति में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी का इलाज सदर अस्पताल में जारी है। घटना मुरार थाना क्षेत्र के अंसारी गांव की है। फिलहाल प्रशासन मामले की जांच में जुट गई है। बक्सर के अंसारी गांव में जिन लोगों की मौत हुई है उनमें आनंद कुमार सिंह, मिंकू सिंह, भिरुग सिंह, शिव मोहन यादव और सुखू मुसर शामिल हैं। इन सभी की उम्र 30 साल से लेकर 60 साल के बीच थी, जबकि बंटी सिंह, मुन्ना चौधरी और संजय चौधरी का इलाज अस्पताल में जारी है। सुबह में रतिया में का भइल? रतिया में छाट करत रहा, चोरो बकोरो करत रहा, फोन करत रहन कुछ लोग। हाँ। अच्छा, फिर चोरो बकोरो करत रहा। हाँ, हमनी का जाने जो खाई पीले बाड़ा ने ओ का ताड़ा। हाँ, हमनी का ता उ का तरह जब घर नहीं खइले। हाँ, खेत कोड़ गई रही हो जे अपने खइले बाई तीन बाबू खइले रहा। हाँ, आलू आलू भी खइले रहा। हाँ, वो लिए उगुले लानी। हाँ, अली उगुला के बाद में तब हरियर उगुले लगलन। हरियर उगुले लगलन। हाँ, तब हम देही अचानक हो के लागलो। तो लेके गई रहलो कोई हॉस्पिटल? लेके गई रही। ओ जे सीरियस डॉक्टर कह दर से मर गेले है नो। यहाँ पे सामने जब आए थे तो उनको भी उजला रंग का कुछ वो केमिकल दिया गया था। उनका कहना है कि देसी शराब नहीं था, वो केमिकल का लगा था। वर्तमान में हम लोग जहाँ स्पॉट पे हैं, किसी तरह का कुछ जो डब्बे मिले हैं, डब्बे में हालांकि कोई केमिकल अभी नहीं है, लेकिन हम लोग जो है वो एनालिसिस के लिए हम लोग भेजेंगे। वर्तमान स्थिति यही है कि 5 लोगों की मृत्यु हुई है, 2 लोग इलाजरत हैं। और देखिए, 1 फरवरी से इंटर की परीक्षा है और इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शिक्षकों की चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। परीक्षा कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही की जानी है। साथ ही छात्रों को जूते मोजे पहनकर परीक्षा हॉल में आने की अनुमति भी दे दी गई है। बिहार में 1 फरवरी से इंटर की परीक्षा आयोजित होने वाली है, जिसको लेकर सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई है। चूंकि कोरोना काल है, ऐसे में कोरोना प्रोटोकॉल को पूरी तरह से फॉलो करना है। सभी स्कूल सीटिंग अरेंजमेंट को पूरा करने में जुट गया है और इस वक्त हम पटना के केवी सहाय हाई स्कूल में मौजूद हैं, जहां शिक्षकों की पूरी टीम है और ये लगातार तैयारी कर रहे हैं। जरा बात करते हैं, HM भी है, टीचर भी हैं। सर, कोरोना काल है, कैसे इस बार एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं आप? हम लोग जो प्रोटोकॉल है कोरोना का, उसके अनुरूप जो है पहले से टीकाकरण जो है सरकार के निर्देशन में चल रहा है। इसके अतिरिक्त जो है परीक्षार्थी को गेट से लेकर अंदर तक पूरा प्रोटोकॉल का पालन होगा। जो सीट प्लानिंग है वह भी प्रोटोकॉल के अनुरूप होगा। गेट पर जो है हम लोग परीक्षार्थियों का जो है थर्मल स्कैनिंग से लेकर सब जो है उनको सैनिटाइजेशन परिसर की तो कराई ही गई है। बच्चों का को भी हाथ वगैरह सैनिटाइज कराया जाएगा, उसके बाद ही उनको एंट्री मिलेगी और क्लासरूम वगैरह में भी सैनिटाइज व्यवस्था में और वो कोरोना प्रोटोकॉल के अनुरूप जो है उनको बैठने की व्यवस्था है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।